भारतीय लोकतंत्र की आत्मा न्याय में बसती है और जब न्याय इतिहास की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक पर पुनः विचार कर रहा हो तो पूरा देश उसकी ओर देखता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोधरा ट्रेन अग्निकांड की सजा को लेकर शुरू की गई 2 दिवसीय सुनवाई न केवल 2002 की उस त्रासदी को फिर से उजागर करती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि 2 दशकों बाद भी ये मामला कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कितना प्रासंगिक बना हुआ है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एसेक्स कोच में आग लगा दी गई थी। इसमें अयोध्या से लौट रहे 59 कार सेवक तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत हुई। ये घटना अचानक नहीं थी, इसे एक पूर्व नियोजित साजिश करार देने की कोशिशें आयोगों और अदालतों में की जाती रहीं। इस भयावह घटना के बाद समूचे गुजरात में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1044 लोगों की जान गई, जिनमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू समुदाय के लोग थे। ये आंकड़ा भारत की सामाजिक संरचना पर लगे एक गहरे घाव की तरह है जो अब भी पूरी तरह से नहीं भर। दंगों के दौरान हुई सबसे विभत्स घटनाओं में से एक 28 फरवरी को अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में हुआ नरसंहार था, जिसमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी गई। ये घटना सांप्रदायिक उन्माद के चरम को दर्शाती है, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी और भीड़ ने न्याय व्यवस्था का स्थान ले लिया। करीब 1 दशक की जांच और सुनवाई के बाद 2011 में एसआईटी अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी ठहराया। इनमें से 11 को मृत्युदंड और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने इन 11 दोषियों की मौत की सजा को ये कहते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया कि मृत्युदंड के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इसके खिलाफ गुजरात सरकार ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसने मृत्युदंड को बहाल करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर कई दोषियों ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की हैं। इस मामले की सुनवाई मूल रूप से 24 अप्रैल को होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल शामिल हैं, 2 दिवसीय निरंतर सुनवाई कर रही है। चूंकि ये मृत्युदंड का मामला है, अतः सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार इसकी अंतिम सुनवाई 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि बहस के लिए कम से कम 2 सप्ताह की आवश्यकता होगी और इस दौरान अन्य सभी मामलों को वैकल्पिक पीठों को स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है, ताकि पूरा ध्यान गोधरा मामले पर केंद्रित रहे। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया जितनी जटिल रही, उतनी ही राजनीतिक दृष्टि से भी ये मामला गहन विमर्श का विषय रहा है। गुजरात सरकार ने गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों की जांच के लिए मार्च 2002 में नानावटी शाह आयोग का गठन किया, जिसके बाद में नानावटी मेहता आयोग के नाम से जाना गया। इस आयोग ने 2014 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे ये निष्कर्ष दिया गया कि ट्रेन को जलाना एक पूर्व नियोजित साजिश थी। साथ ही आयोग ने उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल और राज्य प्रशासन को क्लीन निष्कर्ष को लेकर भी वर्षों तक राजनीतिक बहस होती रही है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम न्यायिक फैसला देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो ये सवाल एक बार फिर सतह पर आ गया है कि क्या न्याय संगत तरीके से सभी पक्षों को सुना गया है। गोधरा कांड की सुनवाई न केवल एक आपराधिक मामले का फैसला है, बल्कि ये भारत के न्यायिक तंत्र, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव की एक गंभीर परीक्षा भी है। यदि दोष सिद्ध हुए तो ये एक उदाहरण बनेगा कि संगीन अपराधों के लिए कठोर दंड अपरिहार्य है। यदि बेगुनाही साबित हुई तो ये वर्षों से चली कानूनी प्रक्रिया पर नए प्रश्न खड़े करेगी। हर स्थिति में यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता और निष्पक्षता की कसौटी पर खड़ा है। आंदोलन के इस फैसले के न केवल न्यायिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ भी दूरगामी होंगे, जिन पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है।